नमस्कार, JCERT KDG स्कूल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है हमारी विरासत और इस पुस्तक का अध्याय 5 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है शासक और इमारतें। आइए बच्चों, शुरू करते हैं अध्याय 5 शासक और इमारतें। बच्चों, यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं यह मुगल काल का प्रसिद्ध स्थापत्य है। भवन बनाने की कला स्थापत्य कला कहलाती है और बड़े बड़े भवन, किला आदि स्थापत्य कहलाते हैं। तो बच्चों, यह जो चित्र सामने आपका है यह भी एक प्रसिद्ध स्थापत्य कला है और यह मुगल काल का है। तो आप पहचान रहे हैं इस चित्र को। यह है दिल्ली में स्थित लाल किला। बच्चों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि यह लाल किला कैसे बना होगा, जबकि उस समय तो सीमेंट का प्रयोग भी नहीं होता था। फिर भी ऐसी सुंदर और भव्य इमारतों का निर्माण कैसे हुआ होगा। देश में ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो अपनी कलात्मक संरचना की दृष्टि से अनोखे हैं। ये इमारतें हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। धरोहर का मतलब ऐसा धन, ऐसा संपत्ति है बच्चों, जो अगर नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इन्हें किसी ने भी बनवाया हो, कैसे भी बना हो, लेकिन इनका संरक्षण, इनको बचा कर रखना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है। क्योंकि एक बार ये नष्ट हो जाएंगे तो इस तरह का धरोहर फिर कभी देखने के लिए आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेगा। बच्चों, भारतीय स्थापत्य कला मतलब भवन बनाने की कला की गौरवशाली परंपरा लगभग 5000 वर्षों से चली आ रही है। 5000 वर्ष हो गए तभी से इस तरह के कलात्मक भवन हमारे देश में बन रहे हैं। इनमें मंदिर, गुरुद्वारा, किले, जैसे आपने अभी लाल किला देखा, महल, हवेली, मकबरे इत्यादि प्रमुख हैं। राजाओं ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। पहला धार्मिक इमारतें एवं दूसरा गैर धार्मिक इमारतें। धार्मिक इमारतों में मंदिर, मस्जिद, मकबरा इत्यादि हैं और गैर धार्मिक इमारतों में जैसे अभी आपने लाल किला देखा और हवेलियाँ आदि आते हैं। इन्हें गैर धार्मिक इमारत इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका संबंध किसी धर्म से नहीं होता है। पहले जैसे मैंने बताया कि मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, वहाँ उपासना किया जाता है, अपने अपने इष्ट देव का लोग उपासना करते हैं। लेकिन बाकी जो महल है, किला, लाल किला है और हवेली है, ये सब गैर धार्मिक इमारत है क्योंकि यहाँ पर किसी धर्म को उपासना वगैरह नहीं होता है, किसी धर्म से इनका संबंध नहीं होता है। और इन स्मारकों द्वारा हमें प्रौद्योगिकी, कौशल एवं तकनीक का ज्ञान होता है कि किस तरह से इसको बनाया गया है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। बच्चों, 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच वास्तुकला की अनुप्रस्थ टोडा निर्माण पद्धति को अपनाया गया। बच्चों, इस टोडा निर्माण पद्धति के तहत बनाए गए भवनों में ज़्यादा कमरे होते थे, दरवाजे ज़्यादा होते थे और खिड़कियां भी अनेक होती थी। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्थापत्य कला के बारे में और विस्तार से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े भवन, किला आदि निर्माण की कला स्थापत्य कला कहलाती है। राजपूत शासकों के शासनकाल में स्थापत्य एवं मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। मतलब राजपूत शासकों के शासनकाल में बहुत ज़्यादा ही इस तरह के स्थापत्य कला का विकास हुआ। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा महाराष्ट्र के एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर 8वीं शताब्दी के भव्य मंदिरों में से एक है।
इस मंदिर का निर्माण एक ही पत्थर को तराशकर किया गया है। आप हमारे देश में कई ऐसे मंदिरों को देखेंगे जो एक ही पत्थर से बना है। मंदिर में घुसने का एक बड़ा रास्ता है जिसे गोपुरम कहते हैं। इसको याद रखिएगा कि मंदिर में घुसने का एक बड़ा रास्ता है जिसे गोपुरम कहते हैं। बच्चों, 2 गुंबदों के बीच एक नंदी बैल की आकृति है। बीच में एक सभाकक्ष तथा गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित दक्कन की एलिफेंटा गुफा भी विश्व प्रसिद्ध है। इसमें सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान महेश को 3 रूपों में दिखाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और बुंदेलखंड की शैलियों का सहारा लिया गया है। प्रत्येक राज्य का अपना अपना शैली है, तो इन राज्यों की शैलियों को लेकर एलिफेंटा गुफा में मंदिरों का निर्माण किया गया है। बच्चों, ये देखिए, ये आप पहले पहचानिए कौन सा मंदिर है। अगर आपने देखा है जाकर तो पहचान लेंगे। इस मंदिर का नाम है लिंगराज मंदिर। 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच नागर शैली द्वारा उड़ीसा में अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया। उनमें से एक है लिंगराज मंदिर। बच्चों, इसका निर्माण 1100 ईस्वी में गंग शासकों द्वारा किया गया। इस मंदिर का आंतरिक हिस्सा चिकना किंतु बाहरी हिस्सा बहुत ही घुमावदार एवं कोणीय है। बच्चों, अब इस मंदिर को पहचानिए। यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह भी उड़ीसा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था और यह 1238 से 1264 ईस्वी के बीच में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। हालांकि बच्चों, इस मंदिर में पूजा नहीं होती है, लेकिन यह स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसमें 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते दिखाया गया है। रथ के पहिए तो बगल में हैं, वो स्थापित प्रतीत होते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी शासकों द्वारा 11वीं से 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस मंदिर का भीतरी हिस्सा घुमावदार एवं बाहरी हिस्सा चिकना है। इस मंदिर में कोई शिखर या गुंबद नहीं है। यहाँ इसके भीतरी छत पर बहुत बारीक नक्काशी को दिखलाया गया है। तो ये था बच्चों दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब हम लोग कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में जानते हैं। बच्चों, चंदेल शासकों ने 10वीं से 11वीं शताब्दी में बुंदेलखंड शैली में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर 1050 ईस्वी में बनाया गया, जो अपनी भव्यता के लिए आज भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 84 नक्काशीदार शिखर हैं। अब देखिए बच्चों, यह राजराजेश्वर मंदिर है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजीर में स्थित है। इसका निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बच्चों, अब थोड़ा महल के बारे में जान लीजिए। राजपूत शासकों ने अपने लिए कई महल एवं किलों का निर्माण भी कराया। जयपुर और उदयपुर, जो कि दोनों राजस्थान में हैं, वहाँ का महल उनके रहन सहन की भव्यता को दर्शाता है। कुछ महलों को आज भव्य होटल का रूप दे दिया गया है। अभी आप राजस्थान जाएंगे तो ये आपको होटल के रूप में मिलेंगे। कुछ राजपूत राजाओं ने अपने महल में चित्रशाला और चित्र गलियारा भी बनवाया था, जो उनके चित्रकला के प्रति रुचि को दिखलाता है। तो बच्चों, इस अध्याय की पहले वीडियो में हम लोगों ने स्थापत्य कला के बारे में समझा है और उड़ीसा के लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर के बारे में जाना, एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं के बारे में जाना, कंदरिया महादेव मंदिर,
राजराजेश्वर मंदिर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। तो बच्चों, इस अध्याय की यह पहली वीडियो है। आगे भी हम कई स्थापत्य कलाओं के बारे में जानेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक बच्चों ध्यान से पढ़ते रहिए, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।